दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला 31 मई की तारीख के लिए सुरक्षित किया है। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये कार्रवाई संगठित अपराध करने वालों पर होती है। मकोका लगने के बाद आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसके तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी आज केरल पहुंचेगा। स्काईमेट ने मानसून 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद ये लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसे प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने का सबूत नहीं है। नया दावा चीन की पहले से ही बड़ी नई मुसीबतों में इजाफा करने वाला है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिर तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त से सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदे जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में सरकार को इसके 10 करोड़ डोज दे सकेगी। कोरोना महामारी के दौर में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट किया है। इस हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में MICU को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट किया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 10 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 35,56,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,53,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,129 नई मौत से अब तक 3,29,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,37,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 56 लाख को पार कर गया। वहीं 20,22,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया है। मगर लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही आज अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र में 18,600 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,31,000 को पार कर गया। राज्य में 814 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया। राज्य में 22,532 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,187 और मुंबई में 1,062 नए केस आए। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,476 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,78,000 को पार कर गया। प्रदेश में 60 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,019 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,059 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,43,000 को पार कर गया। वहीं इंदौर में 473 और भोपाल में 264 नए आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,655 नए केस मिले हैं। वहीं 37 मौत से अब तक 13,016 लोगों की मौत हो चुकी है।
4,521 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,17,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 39,261 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 61 और दुर्ग में 38 नए केस आए। सीएम भूपेश बघेल आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम से कोरोना मरीजों को फिट रहने के टिप्स दिए जाएंगे। योग के जरिए मरीजों को फिट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कोविड से ठीक हुए लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे। कोरोना से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ये मदद संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने पर जिन मीडिया कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा है या भविष्य में इलाज की जरूरत पड़ेगी तो उस खर्च की राशि नियमों के तहत राज्य शासन वहन करेगा। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज और लक्षण वाले लोगों को कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इस किट में आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल, विटामिन सी और जिंक की टैबलेट है। संदिग्ध मरीजों को किट उपलब्ध कराने से अच्छे परिणाम आए हैं और संक्रमण की दर में गिरावट भी आई है। मितानिनो और सर्विलांस टीम इस काम में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय किए जाएंगे। 5% ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन तय की जाएगी। इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरीज को सरकार ने एम्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनाजोल के मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दे दी है। मॉडर्न लेबोरेटरीज के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल खरिया ने बताया कि कीड़ा मटेरियल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता से समुचित अनुबंध किया गया है। अगले 2 हफ्ते में कच्चे माल की आपूर्ति होते ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। इंदौर में 50 बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें तेज बुखार, रेसेज, आंखें लाल होना, मुंह लाल होना इस सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। मामले को लेकर पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक रेस्क्यू टीम बनाई है। जबलपुर में कोरोना के गिरते ग्राफ को देखकर सरकार अनलॉक की दिशा में निर्देश जारी करने जा रही है। ऐसे में और जीवन प्रणाली से बाजार खोले जाने की मांग उठने लगी है। जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सरकार को पत्र लिखकर और जीवन के तहत बाजार खोले जाने की मांग की है। शाजापुर जिले में ऑन साइट टीकाकरण की व्यवस्था देखने पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र पर खुद लोगों को टोकन बांटे और भीड़ को देखते हुए यहां वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अफसरों से चर्चा की। सुजालपुर में अब तक 11,000 लोगों को कोरोना बचाव के टीके लग चुके हैं। दरअसल 18+ आयु के नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक न होने की तकनीक परेशानी के चलते 3 दिन से ऑन साइट वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कटनी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के जिला अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। हालांकि बाद में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। मेहुल चौकसी के जल्द भारत प्रत्यर्पण की उम्मीद बढ़ गई है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैक्स्टर ब्राउन के मुताबिक भारत एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमिनिका सरकार को चौकसी के प्रत्यर्पण के दस्तावेज भेजे हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री के मुताबिक मेहुल शायद गर्लफ्रेंड के साथ डिनर ट्रिप पर डोमिनिका गया था। सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये कार्रवाई संगठित अपराध करने वालों पर होती है। मकोका लगने के बाद आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसके तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेत की कलाकृति के जरिए तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इस बार की थीम है जो छोड़ देंगे वे ही विजेता होंगे। इसे बनाने में 5 टन रेत का इस्तेमाल किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी आज केरल पहुंचेगा। स्काईमेट के मानसून
30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक के बाद ये लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के दौर में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट किया है। इस हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का ये एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में MICU को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फिट किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुझाव भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक ही डोज लगाया जाए तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई के आखिर तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त से सितंबर में 30 करोड़ डोज खरीदे जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में सरकार को इसके 10 करोड़ डोज देगी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। नया दावा चीन के पहले से ही बढ़ी हुई मुसीबतों पर इजाफा करने वाला है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 10 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 35,56,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 15 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1 करोड़ 43 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,53,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 3,129 नई मौत से अब तक 3,29,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,37,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 56 लाख को पार कर गया। वहीं 20,22,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया है। मगर लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही आज अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन आंशिक रूप से रहेगा, जिसमें ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र में 18,600 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,31,000 को पार कर गया। राज्य में 814 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया। राज्य में 22,532 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,187 और मुंबई में 1,062 नए केस आए। महाराष्ट्र में केस कम होने के बावजूद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा कम नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में अब भी केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1,476 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,78,000 को पार कर गया। प्रदेश में 60 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,019 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,059 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,43,000 के पार पहुंच गया। वहीं इंदौर में 473 और भोपाल में 264 नए मरीज आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,655 नए केस मिले हैं। वहीं 37 मौत से अब तक 13,016 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,521 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,17,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 39,261 पहुंच गई है। वहीं रायपुर से 61 और दुर्ग में 38 नए केस सामने आए। सीएम भूपेश बघेल आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना मरीजों को फिट रहने के टिप्स दिए जाएंगे। योग के जरिए मरीजों को फिट रहने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कोविड से ठीक हुए लोग अपने अनुभव साझा करेंगे। कोरोना से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के परिवार को छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। ये मदद संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने पर जिन मीडिया कर्मियों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा है या भविष्य में इलाज की जरूरत पड़ेगी, तो उस खर्च की राशि नियमों के तहत राज्य शासन वहन करेगा। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज और लक्षण वाले लोगों को कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि इस किट में
आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल, विटामिन सी और जिंक की टैबलेट है। संदिग्ध मरीजों को किट उपलब्ध कराने से अच्छे परिणाम आए हैं और संक्रमण की दर में गिरावट आई है। मितानिनों और सर्विलांस की टीम इस काम में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय किए जाएंगे। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन तय की जाएंगी। इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरीज को सरकार से एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकोनोजल के मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दे दी गई है। मॉडर्न लेबोरेटरीज के डॉक्टर अनिल खरिया ने बताया कि किरो मटेरियल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता से समुचित अनुबंध किया गया है। अगले 2 हफ्ते में कच्चे माल की आपूर्ति होते ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। इंदौर में 50 बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें तेज बुखार, रेसेस, आंखें लाल होना, मुंह लाल होना इस सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। मामले को लेकर पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक रेस्क्यू टीम बनाई है। जबलपुर में कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए सरकार अनलॉक की दिशा में निर्देश जारी करने जा रही है। ऐसे में और जीवन प्रणाली से बाजार खोले जाने की मांग उठने लगी है। जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सरकार को पत्र लिखकर और जीवन के तहत बाजार खोले जाने की मांग की। शाजापुर जिले में ऑन साइट टीकाकरण की व्यवस्था देखने पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र पर खुद लोगों को टोकन बांटे और भीड़ देखते हुए यह वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अफसरों से चर्चा की। सुजालपुर में अब तक 11,000 लोगों को कोरोना बचाव के टीके लग चुके हैं। दरअसल 18+ आयु के नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक न होने की तकनीक परेशानी के चलते 3 दिन से ऑन साइट वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कटनी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के जिला अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि बाद में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सांसद नकुल नाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गेहूं खरीद को लेकर पत्र लिखा है। अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त गेहूं उत्पादक किसानों की ओर गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर 10 जून 2021 किए जाने की मांग की है। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी के निजी निवास तक बनी सड़क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अध्यक्ष ने इस सड़क का निर्माण कराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बिना किसी अनुमति के सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर करा लिया। बीजापुर के सिलगेर में पिछले दिनों हुए गोलीकांड में 3 आदिवासियों की मौत के मामले की जांच के लिए बनाई गई भाजपा की जांच टीम घटना स्थल सिलगेर तक नहीं जा पाई। टीम के सदस्यों को तर्रेम के पास ही रोक दिया गया। भाजपा की जांच टीम के सदस्य और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल स्टाइपेंड और रेगुलर क्लास समेत 6 मांगों पर सुनवाई नहीं होने से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हैं। 1 जून से कोविड सेवाएं भी नहीं देंगे। भोपाल में एफसीआई के क्लर्क संदीप चौधरी के घर सीबीआई ने छापा मारा है। अब तक 5,96,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बता दें कि किशोर मीणा के घर से मिली डायरी के आधार पर सीबीआई ने दबिश दी है। रायपुर की तेलीमांदा पुलिस ने 3 आरोपियों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 21 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर अवैध रूप से बनी 180 लीटर के साथ 12 पेटी मसाला देसी शराब बरामद की है और 3 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। इस फैक्ट्री में शराब बनाने का सामान और मशीन को भी जब्त किया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरायपाली पुलिस टीम को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जंगली पहाड़ों से घिरे ग्राम मोहनमुड़ा में एक शराब तस्कर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 315 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खरगोन शहर में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने उन्हें अनोखी सजा दी है। सजा के तौर पर उन लोगों से पुलिस लाइन मैदान में गड्ढे खुदवाकर वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। दंतेवाड़ा के गुमनलाल में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लाख इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया। साथ ही 2 हथियार और नक्सल सामान को भी बरामद किया है।
जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के केरीबंधा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजन उसे सक्ती अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। मरीज को लाने के दौरान मरीज के पति और चालक के बीच बहस हो गई, जिसके बाद ड्राइवर मरीज को बीच रास्ते में छोड़कर वापस चला गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटकी युवती की लाश के मामले में परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो एक युवक के साथ सिंदूर लगी हुई तस्वीर मिली। परिजनों ने पुलिस से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोरबा के कटघोरा इलाके में एक युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में ये पता चला कि युवती के प्रेमी ने ही साड़ी से युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी, और जिसके बाद युवती के मोबाइल से उसके पिता को मैसेज भेजा कि युवती को अपने पिता से जान का खतरा है, लेकिन पुलिस पूछताछ में मामला स्पष्ट हो गया। ग्वालियर में बीते दिनों युवक की दिन दहाड़े हत्या कर फरार हुए 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से घटना में उपयोग की गई बंदूक भी बरामद की है। यहाँ आरोपी युवक हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में छुपे हुए थे। जांजगीर चांपा के ठनगन गांव में एक पोते ने शराब के नशे में अपनी दादी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गन्नाथ निराला है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उज्जैन के लवकुश नगर में पशुपालन को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में मॉर्निंग वॉक करने आए युवक ने तालाब में कूदकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान सुरेश कुमार नथानी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। दमोह के चबेरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती युवक ने अस्पताल से भागकर ट्रक के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही युवक ने आत्महत्या की नाकाम कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में प्रॉपर्टी को लेकर ननंद और भाभी के बीच विवाद हो गया। ननंद ने विवाद का वीडियो एसपी और सोशल मीडिया पर भेजकर मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की और कार्रवाई कर रही है। खजुराहो में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने गए आरक्षक के साथ मारपीट मामले में एक नामजद आरोपी के साथ कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी करीब आधे दर्जन से अधिक लोगों की तलाश की जा रही है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की पहचान की जा रही है। छतरपुर में वीडियो कॉल के जरिए साइबर एक्सटॉर्शन कर महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित से पैसे की मांग वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस और साइबर सेल ने राजस्थान से धर दबोचा है। आरोपी ने अब तक 21 लोगों को साइबर एक्सटॉर्शन कर 14,22,000 रुपए वसूल कर लिए। रायपुर के जय स्तंभ स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से 3 चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया। ग्राहक बनकर पहुंचे चोरों ने 15 ग्राम वजनी सोने के झुमके लेकर फरार हो गए। पुलिस ने शोरूम के मैनेजर आशीष मोहन जोशी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। जगदलपुर शहर में फर्जी राजस्व अधिकारी बनकर वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकानदारों से उगाही करते थे। आरोपियों के पास से 16 फर्जी चालान बुक और आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। रायपुर में नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी में पीड़ितों ने एसएसपी से लिखित शिकायत की है। खुद को रसूखदार बताकर आरोपी जीवन मंगल सिंह टंडन ने साल 2018-19 में शिक्षित बेरोजगारों से पैसे वसूलकर फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया। मोहम्मद उमर, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, अशोक यादव एम्स और बीएसपी में नौकरी पाने के नाम पर धोखे का शिकार हुए। भोपाल के जेके अस्पताल में कोविड मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों को नकली गहने थमा देने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत के लिए भी परिजनों को थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बाद में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद थाने में शिकायत दर्ज की गई। कोरबा में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई बुजुर्ग महिला को वहां के चिकित्सकों ने 2 दिन बाद मृत घोषित कर दिया। शव को मुक्तिधाम ले जाने से पहले परिजनों को लगा कि महिला जिंदा है। उसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 घंटे के इलाज के बाद महिला की मौत हुई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। रायपुर में काठाडीह में खारू नदी के साथ पाखड़ घाट में युवक डूब गया।
मुजगहन थाना पुलिस समेत एसडीआरएफ के गोताखोर डूबे युवक की तलाश में देर शाम तक जुटे रहे। राजा तालाब ताजनगर निवासी मोहम्मद असलम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। नहाने के लिए नदी में उतरते ही वह डूबने लगा। डूबे हुए युवक की तलाश अभी भी जारी है। झाबुआ में बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे 47 पर सड़क हादसे में 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। 6 गंभीर घायलों को गुजरात के दादोह रेफर किया गया। हादसा झाबुआ कोतवाली थाना के देवझरी और छापरी का बताया जा रहा है। खरगोन जिले के चित्तौड़गढ़ भूसावल राजमार्ग पर उत्तर प्रदेश के बहराइच से मुंबई मजदूरों को लेकर जा रही एक निजी ट्रैवल्स कंपनी बस घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक मजदूर की बस में दबने से मौत हो गई, जबकि 30 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों को गंभीर अवस्था में खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूरजपुर के धसेड़ी पंचायत में कुएं की मिट्टी धसकने से 3 मजदूरों के दबने के मामले में 3 मजदूरों में से एक का शव निकाला जा चुका है, जबकि 2 मजदूरों को निकालने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों के परिजनों ने बताया कि ये कुआं मनरेगा के तहत बनवाया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में डिबेट पंचायती। नमस्कार।